हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेखुदी। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हम आपको एक कहानी के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक बहुत सुंदर वेश्या थी जिसे उस समय नगर वधू कहा जाता था, आम्रपाली। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कहते हैं कि जो राजा लोग थे या ऊंचे पद पे जो बैठे हुए व्यक्ति थे वो उससे मिलने के लिए आतुर रहते थे, तैयार रहते थे। वो इतनी ज्यादा धनी थी कि उसके घर के बाहर, महल के बाहर सोने और चांदी के रथ खड़े रहते थे। वो सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती और प्रेम पूर्वक बात करती, क्योंकि इसके लिए उसको कीमत मिलती थी। लेकिन सच्चे दिल से उसने ना तो कभी किसी का सम्मान किया और ना ही उसने किसी से प्रेम किया। एक बार की बात है, भिक्षु जो थे वो भिक्षा लेते हुए उनके महल के सामने से गुजरे। आम्रपाली ने उस भिक्षु को देखा और कुछ आकर्षण से जागा। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई भीड़ में व्यक्ति होता है, उसको कुछ अलग तरह का व्यक्ति हो तो हमारी आंखें उसको देखने के लिए तैयार हो जाती हैं या ललायित रहती हैं कि ये कुछ अलग सा दिख रहा है। वैसे ही सन्यास में भी एक आकर्षण होता है। आम्रपाली ने उस भिक्षु को देखा और भिक्षु ने भी उनको देखकर सम्मान पूर्वक सर थोड़ा झुकाकर नीचे कर लिया। आम्रपाली को ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि पहली बार किसी ने उसे सम्मान पूर्वक देखा है। उसने अपनी दासी को कहा कि भिक्षु को बोलो कि जो यहाँ की मालकिन है वो आपको भिक्षा देना चाहती है। दासी भिक्षु के पास गई और कहा कि आपको हमारी मालकिन भिक्षा देना चाहती है। भिक्षु के लिए तो क्या झोपड़ी और क्या महल, वो महल के अंदर गए और आम्रपाली ने उनको भिक्षा दी। साथ ही साथ उनको ये भी पता था, आम्रपाली को, कि जो भिक्षु हैं वो 4 महीने, जब बारिश का वक्त होता है तो वो कहीं ना कहीं रहकर अपना जीवन या जो भी बाकी का समय है वो बिता सकते हैं। तो उन्होंने भिक्षु को कहा कि आप 4 महीने, जो चौमासे का वक्त है, वो आप मेरे साथ मेरे महल में बिताएं। भिक्षु ने कहा कि आप जो कह रही हैं उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मुझे गौतम बुद्ध से पूछना होगा। आम्रपाली ने कहा ठीक है, आप जाइए और गौतम बुद्ध से आज्ञा लेकर आ जाइए। गौतम बुद्ध बैठे हुए थे और जो भिक्षु था वो अभी उनके पास पहुंचा नहीं था, लेकिन उससे पहले कुछ और भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए, जिन्होंने देखा था कि जो भिक्षु है वो आम्रपाली वेश्या के घर से भिक्षा भी लाया और उन्होंने उनकी बातें भी सुनी थी कि वो 4 महीने के लिए उनको अपने यहाँ रहने के लिए कह रही है। उन्होंने गौतम बुद्ध से शिकायत की कि ये एक वेश्या के घर से भिक्षा लेकर आए और ये 4 महीने के लिए वहां रहने की आज्ञा आपसे लेने आ रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस भिक्षु को आने तो दीजिए। गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, भिक्षु आया। भिक्षु ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे एक महिला ने अपने यहाँ 4 महीने रहने का आमंत्रित किया है। तभी भिक्षु खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, इसने महिला बोला जबकि वो एक वेश्या है, और आप इसको एक वेश्या के यहाँ 4 महीने क्यों जाने की आज्ञा बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वेश्या जो होती हैं वो अपने रूप के जाल में सबको फंसा लेती हैं। गौतम बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि ठीक है, आप 4 महीने उस वेश्या के यहाँ रह सकते हैं। जो दूसरे भिक्षु थे वो नाराज हुए गौतम बुद्ध से। उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया कि एक भिक्षु को वेश्या के यहाँ रहने के लिए आज्ञा दे दी। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे 4 महीने का वक्त दो, जब वो वापस लौट कर आएगा। 4 महीने बीत गए, चौमासा गुजर गया। जो भिक्षु था वो आया और उसने अपने गुरु गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। साथ ही साथ पीछे आती हुई स्त्री थी जो बहुत ही साधारण वस्त्रों में थी। उन्होंने गौतम बुद्ध को कहा कि हे गुरुदेव, ये जो स्त्री है ये आम्रपाली है, ये मन से ही, तन से ही नहीं, मन से भी बहुत सुंदर है और ये दीक्षा लेने आपके पास आई है, सन्यासिनी बनना चाहती है। गौतम बुद्ध ने उनको दीक्षा दी और आम्रपाली एक वेश्या से एक सन्यासिनी बन गई। इस कहानी का अभिप्राय ये है कि आकर्षण आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आकर्षण हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक कारण है कि हम किसी भी चीज से आकर्षित होकर उसको पाने की लालसा रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब तक कोई चीज आपको मिलती नहीं और आपको वो आकर्षित करती जा रही है, लेकिन जिस दिन आपने उस चीज को पा लिया उस दिन सारा आकर्षण खत्म हो जाता है।
चिड़िया उड़ती हुई आपको ज्यादा आकर्षित लगेगी। अगर आपने उसको पिंजरे में बंद कर लिया तो सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक कोई चीज आपको नहीं मिलती है, चाहे स्त्री पुरुष का प्रेम ही देख लीजिए, जब आपको लड़की या लड़का बिल्कुल बेबाक घूमता फिरता लगेगा, अपनी मस्त मौला जिंदगी जीता दिखेगा, तब तक वो आपको आकर्षक दिखेगा। जिस दिन आपने उसे पति या अपनी पत्नी बना लिया, उसी दिन सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। उसी तरह जब ये हमारी काम वासना या किसी तरह की भी वासना है, वो आपको तभी तक आकर्षित करती है कि जब तक आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर लिया है। तब आप चाहे किसी वेश्या के घर में रहकर आ जाएं, चाहे आप किसी शराब की दुकान में घंटों बैठकर आ जाएं, अगर आपने अपने को कंट्रोल कर लिया तो ना तो आपको वेश्या जो है वो बरगला सकेगी और ना ही वो शराब। इसीलिए कहा है कि जो अपने आप को आप इस तरह से संयमित कर लीजिए कि आपके मन में इस तरह की कोई विचार ही ना आए, जिससे कि आपको ये लगे कि ये चीज मुझे पानी ही पानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे मन में हमने जैसे मन को तो अपने संतोष कर लिया, जैसे कि मिल गया, लेकिन अगर आपके शरीर के तल पर आपने उसको नहीं पा रखा तो आपके मन में वो भावनाएं उठती ही रहेंगी। अब आप देखते हैं कि पाश्चात्य के लोग जो हैं, उन्होंने शरीर के तल पर बहुत कुछ भोग लिया, बहुत कुछ अपने आप को देख लिया कि अब तो सारा सुख जो था शरीर का ले लिया। अब उनके मन की जो खालीपन है उसके पीछे वो भाग रहे हैं। तो वो कहाँ आ रहे हैं? वो पूर्व की तरह आ रहे हैं, हमारी तरफ, हमारे धर्म के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो कहानी है वो अलग है, क्योंकि अभी तक हमने शरीर के तल पर सब कुछ भोगा ही नहीं है। अगर आप किसी भूखे इंसान को कहें कि आप संगीत सुन लो, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आप संगीत को सुनेगा या उसका मजा लेगा? उसके मन में तो उस खाने की भूख ही दौड़ती रहेगी। इसीलिए अपने जो भी विचार हैं कामुकता के, उनको आपको कंट्रोल करना होगा। जैसे एक भिक्षु 4 महीने उस वेश्या के यहाँ रहकर भी उस वेश्या का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उस सन्यासी का उस पर प्रभाव पड़ा और वो भी सन्यासी बन गई। इसी तरह हमारे भी मन में जो भी विचार हैं उनको हमें कंट्रोल करना होगा, तब कहीं जाकर हमको इस जीवन की सच्चाई की समझ आएगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप देह से ऊपर उठ जाएंगे, तब आपके लिए आपके विचार, आपकी भावना ही श्रेष्ठ होगी। कभी भी आपने महावीर, राम या कृष्ण को बूढ़े चित्रों में या बूढ़ी मूर्तियों में देखा है कि बूढ़े मूर्ति बना दी हो, उनको बुढ़ापे का मूर्ति हो या बुढ़ापा वाला चित्र देखा है कभी आपने? नहीं, क्योंकि उन्होंने देह से ऊपर एक और चीज को जागृत किया है, जिस कारण हम उनकी देह के नहीं, हम उनकी भावना और उनकी बातों पर अपना ज्यादा ध्यान लगाते हैं। उसी तरह इंसान को भी देह से ऊपर उठकर उन चीजों पर अपने आप को जगाना होगा जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारे ये कहानी और ये जो विचार हैं कैसे लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।